आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत सरकार के एक अप्रूवल के बारे में जो एक्चुअली सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। वैसे यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि ये अप्रूवल आज नहीं आया है, बल्कि अप्रूवल काफी पहले आया था, लेकिन इसको लेकर प्रेस रिलीज आज मिली है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कावेरी डेरिवेटिव इंजन को लेकर 2 प्रोजेक्ट्स क्लियर किए हैं और ये दोनों ही प्रोजेक्ट इंश्योर करेंगे कि आने वाले समय में कावेरी इंजन ना ही केवल प्रोडक्शन में जाए बल्कि इसके बेहतर वेरिएंट्स बनाए जा सके। अच्छा, यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि हम लोग बात कर रहे हैं ड्राई कावेरी इंजन की, यानी कि कावेरी डेरिवेटिव इंजन की। इन इंजन को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 2 प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए थे। पहला प्रोजेक्ट जहां पर एक फ्लाइट वर्दी ड्राई कावेरी इंजन बनाया जाएगा, उसकी कीमत 472.42 करोड़ है। वहीं पर दूसरा प्रोजेक्ट जिसके तहत एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बनाया जाएगा, उसकी कीमत 251.17 करोड़ की है। इन प्रोजेक्ट्स को डिटेल में समझने से पहले आइए पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं। भारत की तरफ से LCA तेजस के लिए कावेरी इंजन बनाया जा रहा था और आइडिया था कि इस इंजन के साथ में लगभग 80 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट किया जाएगा। जहां पर GTX 35 VS कावेरी अपना रिक्वायर्ड थ्रस्ट अटेन नहीं कर पाया था, वहीं पर साइमल्टेनियसली तेजस की थ्रस्ट रिक्वायरमेंट भी बढ़ चुकी थी क्योंकि इसमें बहुत सारे नए सिस्टम्स ऐड कर दिए गए थे। इन चेंजेस के चलते तेजस की मैक्सिमम थ्रस्ट रिक्वायरमेंट बढ़कर 85 किलो न्यूटन तक हो गई थी और ऐसी स्थिति में अगर कावेरी इंजन के ऊपर फर्दर काम किया भी जाता तो आपको जो इंजन मिलता वो तेजस को अंडर पावर्ड ही रखता। इवेंचुअली भारत की तरफ से एक डिसीजन लिया गया था कि अब LCA तेजस प्रोग्राम के साथ में कावेरी इंजन को लिंक नहीं किया जा सकता है और जैसे ही तेजस प्रोग्राम से कावेरी इंजन को डीलिंक किया गया था तो इसकी फंडिंग सीधे सीधे बंद हो गई थी। लगभग 14 साल पहले जब कावेरी इंजन को LCA तेजस प्रोग्राम से डीलिंक किया गया था तो भारत के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ये सोच रहे थे कि 73 किलो न्यूटन मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन को बनाने के बाद में अगर इस प्रोग्राम के ऊपर कुछ भी नहीं किया जाएगा तो यहाँ पर जितनी भी टेक्नोलॉजी मास्टर की गई है वो सब की सब वैनिश हो जाएगी। लगभग उसी समय यूरोप में UCAVs बन रहे थे जैसे कि न्यूरॉन या टेरानिस, और इन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ने डिसाइड किया था कि अगर भारत कावेरी इंजन के बेसिस पर एक ड्राई कावेरी इंजन बनाता है और उसके बेसिस पर एक UCAV, तो ये सारी टेक्नोलॉजी देश में रहेगी। अब आप इन दोनों प्रोजेक्ट्स को समझिए। पहले भारत सरकार की तरफ से एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बनाया गया था और इस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर में एग्जैक्टली वही इंजन यूज किया गया था जो बेसिकली कावेरी एरो इंजन है। फर्क केवल इतना था कि यहाँ से आफ्टर बर्निंग सेगमेंट हटा दिया गया था और बिना आफ्टर बर्निंग सेगमेंट के ये इंजन 49 किलो न्यूटन तक का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट कर रहा था। ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर यूनिट ऑलरेडी GTRE में मौजूद है और इसी के ऊपर बहुत सारे चेंजेस करके स्टडी किया जा रहा है। वहीं पर अगर दूसरे प्रोजेक्ट की बात की जाए तो वो इसी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के ऊपर रिफाइंड वेरिएंट बनाया गया था और इस रिफाइंड वेरिएंट में नया फैन यूज किया गया था, नए कंपोनेंट्स यूज किए गए थे और इसी वजह से ये ड्राई वेरिएंट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की तुलना में ज्यादा हल्का था और ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम था। नए फैन की जो मैकेनिज्म है उसको अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं और इसी मैकेनिज्म के चलते इसको UCAV के इनटेक के साथ में मेट किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बनाकर रखा जा रहा है उसमें आप नए नए रिफाइनमेंट्स कर सकते हैं और ये बेसिकली उन रिफाइनमेंट्स के लिए एक टेस्ट बेड के तौर पर काम करेगा। वैसे आज के PIB प्रेस रिलीज में ये चीज क्लियर कर दी गई है कि इसी इंजन का प्रयोग करके UCAV बनाया जाएगा और जल्दी इस इंजन का सर्टिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। वैसे यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये इंजन काफी पहले तैयार हो गया था और DRDO की रिक्वायरमेंट के हिसाब से गोदरेज ने ये यूनिट लगभग 18 महीने पहले डिलीवर कर दी थी। अनफॉर्चुनेटली इस इंजन को टेस्ट करने के लिए फैसिलिटी भारत में मौजूद नहीं है और ये टेस्टिंग रशिया में की जाएगी। अब इस हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग के लिए भारत रशिया में स्लॉट का वेट कर रहा है और रशिया में ये स्लॉट मिलने के बाद कई बार कैंसिल किए जा चुके हैं, यानी कि बेसिकली यहाँ पर डिले हो रही है इंजन टेस्ट फैसिलिटी को लेकर। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है और धीरे धीरे करके ये डिटेल्स मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब हो जाएंगी और आगे चलकर ये नैरेटिव बनाया जाएगा कि DRDO इस प्रोजेक्ट के ऊपर पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं और अभी तक यहाँ से कोई इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी निकल कर आई नहीं है। इसी बीच कोई रिपोर्ट निकल कर आएगी कि भारत बाहर से कोई फाइटर जेट अक्वायर करना चाहता है और इन सभी डिटेल्स को हम लोग भूल जाएंगे। एनीवेज, कम से कम ये डेवलपमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है और जैसे ही टेस्ट बेड भारत को मिलेगी ये सर्टिफिकेशन प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।